हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे कलकत्ते की श्यामांगनी और कापालिक। ये कहानी बहुत ही अलग और डरावनी होने वाली है। कहानी के लेखक हैं पंडित अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे YouTube के साथियों, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली को अपना प्यार जरूर दें। ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। सन 1950 अमृतसर हावड़ा मेल जब घड़घड़ाता हुआ हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म पर लगा, उस समय सवेरे के 8 बज रहे थे। ट्रेन अपने ठीक समय पर आई थी। पहली बार कलकत्ता आना हुआ था मेरा, और वह भी बंगाल के एक महातंत्र साधक के दर्शन लाभ के लिए। नाम था राखाल चंद्र भट्टाचार्य। हाजरा रोड में उनका निवास था। पश्चिम बंगाल के ख्याति प्राप्त तंत्र साधक थे। कई प्रकार की तंत्र की दुर्लभ सिद्धियां उपलब्ध थीं उन्हें। बंगाल और आसाम के कई स्टेट ऐसे थे जो उनका आशातीत सम्मान करते थे। एक प्रकार से राजतांत्रिक थे राखाल चंद्र भट्टाचार्य। मुझ पर उनकी विशेष कृपा थी। सोचा अपने आगमन की सूचना दे दूं, लेकिन उनका फोन नंबर मेरे पास नहीं था तो उनके गुरु भाई गोपाल चंद्र न्यायरत्न का। उन्हीं को किया फोन। पता चला कि दोनों व्यक्ति आसाम की यात्रा पर गए हैं, 2-3 बाद लौटेंगे कलकत्ता। बेचैन हो उठा मैं, अब क्या किया जाए। फोन बूथ के पास खड़ा होकर सोचने लगा। मैं अनजाना अनदेखा शहर था कलकत्ता मेरे लिए। वैसे बनारस के कई परिचित लोग थे कलकत्ता में, लेकिन उनका अता पता मालूम नहीं था मुझे। मुंह बाएं इधर उधर देखते हुए खड़ा रहा मैं, और तभी एक युवती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वह जवान, सुंदर और आकर्षक थी। रंग सांवला था, लेकिन उसमें अजीब सा आकर्षण था। लाल रंग की बंगला साड़ी में लिपटी उसकी सुडौल और मादकता भरी काया, घने काले बाल, धवल दंत पक्तियां, चमकती हुई रहस्यमयी आंखों में ऐसा घातक सम्मोहन था जिससे बचना आसान नहीं था। नाम था उसका श्यामांगी। मैं 3-4 दिनों का समय कलकत्ता घूमकर व्यतीत करना चाहता था। इसके लिए एक योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। जब मुझे श्यामांगी मिली तो उसके सौंदर्य ने मेरे मन मस्तिष्क को झंझोड़ दिया एक बारगी। गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं कलकत्ता दिखलाने में आपकी सहायता कर सकती हूं? एक मोहक मुस्कुराहट होठों पर लिए हुए श्यामांगी ने मुझसे अंग्रेजी में पूछा। उसका अंग्रेजी का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध था। उसने लाल रंग की साड़ी अपने सुडौल बदन पर बड़े आकर्षक ढंग से पहन रखी थी। उसके तीखे नयन नक्श, सांवला रंग देखकर मैं पल भर को अवाक सा रह गया। फिर मेरे मुंह से अपने आप निकल गया अवश्य। उसी समय आप सच मानिए, मैं जीवन की बहुत बड़ी भूल कर गया था। वे मेरे जीवन के सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण थे, इसमें संदेह नहीं। बंगला भाषा में मेरा उत्तर सुनकर श्यामांगी का चेहरा दमक उठा। उसने बंगला में ही जवाब दिया, मैं कलकत्ता के दूसरे गाइडों से काफी सस्ती पड़ रहे नगी महाशय। इसके पश्चात धड़ाधड़ बंगला में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों के बारे में बतलाने लगी। उस समय मैंने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया था कि उसने कलकत्ता के आकर्षक स्थानों में काली मंदिर का नाम विशेष रूप से लिया था। बार बार उसी नाम को दोहराती थी। फिर भी मैंने उत्सुकतावश सबसे पहले काली मंदिर देखने की इच्छा प्रकट की थी। इस पर श्यामांगी गुलाब की तरह खिल उठी। शायद वह स्वयं काली मंदिर में जाने को बेचैन थी। मैंने सुना है कि काली मंदिर में बकरों की बलि दी जाती है। बलि का वह दृश्य देखने की मेरी लालसा थी। तंत्र साधना शास्त्र के कुछ ऐसे प्रसंग थे जिनको प्रत्यक्ष देखना चाहता था मैं। पशु बलि भी उसी में एक था। कलकत्ता जैसे शहर में एक गोरे, लंबे, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाले युवा व्यक्ति के साथ एक लंबी, दुबली, पतली, श्याम वर्णा बंगाली युवती को देखकर राह गुजरते हर व्यक्ति की आंखें हमारी तरफ उठ जाती थीं। लोग आश्चर्य से हम दोनों की ओर विचित्र दृष्टि से देखते, लेकिन श्यामांगी बड़ी निडर और आधुनिक विचारों की युवती प्रतीत होती थी। लोगों की घूरती नजरों की परवाह न करते हुए वह गर्दन उठाए गर्वीले अंदाज में जैसे मेरे साथ चल रही थी। उसे किसी भी प्रकार की हिचक, शर्म या संकोच महसूस नहीं हो रही थी। कुछ मोहाच्छन्न अवस्था में था मैं। श्यामांगी के सौंदर्य ने मेरे अंदर हलचल उत्पन्न कर दी थी। मेरा मस्तिष्क उसके चेहरे पर अधिकार करने के लिए सोचने लगा था। मन ही मन
उसके शरीर को आलिंगनबद्ध करने की इच्छा से मैं स्वयं उससे और सटकर चलने लगा था, जिसका ऐतराज उसने नहीं किया। ट्राम पर बैठकर मैं श्यामांगी के साथ काली घाट पहुंचा। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। बंगालियों की भीड़ अधिक थी। मंदिर के चारों तरफ छोटी बड़ी कई दुकानें थीं, जिन पर काली के चित्र, चूड़ियां, सिंदूर और चुनरियों बिक रही थीं। बंगला मिठाइयों की भी कई दुकानें थीं। फूल मालाओं की भी दुकानें कम न थीं, जिन पर रजनीगंधा, कृष्णचूड़ा और जवा पुष्प की मालाएं अधिक थीं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भिखारियों की भीड़ अधिक थी, जो हाथ फैलाए कटोरी लिए भीख मांग रहे थे। भिखारियों में कुछ मेहतर जाति के भी लोग थे। उन सब ने हम दोनों को चारों ओर से घेर लिया। काफी परेशानी का होने लगा मुझे अनुभव। थोड़ा आगे बढ़ा तो बंगाली पंडों ने घेर लिया। परेशानी और बढ़ गई, लेकिन यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि श्यामांगी के आगे बढ़ते ही उसे देखकर भयभीत होकर पीछे हट गए। सभी पुजारी लोग भी सहम कर अपने अपने स्थान पर खड़े रह गए थे। यह बात विचित्र लगी मुझे। श्यामांगी ने उन्हें न डांटा था, न फटकारा था, और न तो उन्हें कुछ कहा ही था। फिर वे सभी क्यों भयभीत हो गए थे? पुजारी लोग भी क्यों सहम गए थे? हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लोग हमारे लिए राह बनाते गए। यह श्यामांगी के प्रभाव के कारण ही हो रहा था। लोग जैसे देखते ही रास्ता छोड़ देते थे। इसका कारण क्या था? श्यामांगी के व्यक्तित्व में भला क्या था जो लोगों को भयभीत कर देता था और सहमा देता था? समझ में ना आया। और फिर मुझे आश्चर्य का दूसरा धक्का लगा, जब मैंने देखा कि मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत कुछ मिनटों में ही सारा मंदिर एकदम खाली हो गया और मंदिर में केवल मैं और श्यामांगी रह गए। सामने महाकाली की विशाल प्रतिमा थी, काले पत्थर की। मातृत्व और विनाश का प्रतीक महाकाली के विकराल रूप को देखकर मेरे मन में जो प्रथम प्रक्रिया हुई वह आतंक और भय की थी। विचित्र और भय से आत्मा तक को कंपा देने वाला कैसा रूप था! हिंदू धर्म के उस महान देवी का, जो जननी भी थी और संहारिका भी थी। लपलपाती हुई लाल झिल्ला, 3 नेत्र, 4 भुजाएं, गले में नरमुंडों की माला, मुख और वक्ष स्थल रक्त से सने हुए, चारों हाथों में 2 आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए, और शेष 2 हाथों में से एक में विकराल खंग और दूसरे में रक्तालिप्त नरमुंड लगा। अभी अभी किसी मनुष्य की अपने विकराल खड्ग से मां ने बलि दी हो। वह मूर्ति निश्चय ही तंत्र की एक अद्भुत कल्पना थी, जिसे देखते ही मेरे मन में एक अनजाना सा भय छा गया। लेकिन जब मैंने श्यामांगी की ओर देखा तो उसका श्याम मुखमंडल भक्ति भाव से उद्दीप्त था। वह अपलक मूर्ति की ओर हाथ जोड़े देख रही थी। उसकी लीनता देखकर ऐसा लगता था मानो वह अपने आसपास की हर चीज को बिल्कुल भूल गई हो, यहां तक कि मेरे अस्तित्व को भी। जब मैंने उसे पुकारा तो उसकी तन्मयता भंग हुई और इस दुनिया में लौट आई। वह कोई मंत्र बुदबुदाई जिसे समझ न सका मैं। उसके बाद जब उसने मेरी ओर देखा तो उसके मुख पर कुछ विशेष भाव थे। वह बंगला में बोली, देवी कितनी सुंदर है, कितनी शक्तिशालिनी है ना, लेकिन क्षमा करो, बड़ी विचित्र। मेरे मुंह से सहसा निकल गया। इस पर श्यामांगी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कुराहट। फिर वह बोली, आओ, बलि का समय हो गया है। मंदिर के गर्भगृह के सामने चारों ओर ऊंचे ऊंचे खंभों से घिरा लंबा चौड़ा ध्यान और साधना कक्ष था। फर्श मार्बल का था, जहां बैठे हुए कई लोग झब्बार रहे थे और कई लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उसके बाद थोड़ा उतरकर काफी लंबा चौड़ा आंगन था, जिसके चारों ओर दालान थे। मां की मूर्ति के ठीक सामने ढालान में बलि यूथ बने थे। वहां मैंने 5 काले बकरों की बलि का भयानक और लोमहर्षक दृश्य देखा। वे बलि पशु खूब मोटे ताजे और युवा थे, और एक मोटा ताजा काले रंग का तांत्रिक, जिसका सिर मुड़ा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, नंगे बदन था, कमर में सिर्फ एक लाल गमछा लपेटे था और जिसके मस्तक पर लाल सिंदूर का प्रलेप था, मंत्रोच्चारण करते हुए पशुओं की पूरा कर रहा था। वह तांत्रिक बड़ा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। निश्चय ही उसने मदिरा पान कर रखा था। 5 बकरे आपस में सटे कांप रहे थे। भला उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में वे इस संसार से मुक्त हो जाएंगे और पड़ा रह जाएगा उनका रक्त रंजित छटपटाता हुआ मृत शरीर। बकरों की तांत्रिक पूजा खत्म हो गई थी।
एक भीमकाय व्यक्ति ने उनके पैरों को रस्सी से कसकर बांध दिया और फिर वह भयानक तांत्रिक कोई मंत्र पढ़ता हुआ आगे बढ़ा और एक एक बकरे के गर्दन को बलियूत पर रखने लगा। मैं तो दम साधे हुए उस लोग हर्षक दृश्य को देख रहा था, लेकिन श्यामांगी का चेहरा भाव शून्य था, लगा जैसे उसके लिए वह सब सहज है। वह भीमकाय राक्षस जैसा व्यक्ति एक बार चारों ओर देखा अपनी खूनी आंखों से और फिर उसका भयानक खड्ग हवा में लहराया, नीचे गिरने लगा और खच खच की आवाज के साथ एक एक बकरे का सिर कटकर नीचे जमीन पर गिरने लगा। खून का फब्बारा छूट रहा था, लेकिन उस भयानक रूप रंग वाले व्यक्ति का हाथ रुका नहीं। उसके सधे हुए खंग लगातार अपना काम करता रहे। अंत में 5 बकरों के सिर जमीन पर पड़े थे और उनके धड़ों से खून निकलकर चारों ओर फैल रहे थे। तब वह भयानक व्यक्ति एक कटोरा लेकर उसमें खून जमा करने लगा। यह सब कितना लोमहर्षक, विभत्स और विचित्र था। उसे देखकर जुगुप्सा का मान मुझ में होना चाहिए था, किंतु आश्चर्य मैं उस पशु बलि के दृश्य को देखकर एक विचित्र सी उत्तेजना का अनुभव कर रहा था। मेरे साथ खड़ी श्यामांगी की स्थिति कुछ और ही थी। उसके चेहरे पर तो पूर्णतः तृप्ति का भाव था। ऐसा लगता था मानो पांचली के दृश्य में दर्शक मात्र नहीं थी वह, बल्कि स्वयं उसने उस बलि में कोई क्रियात्मक भाग लिया था। ऐसा ही कुछ भाव था उसके चेहरे पर। बकरों के कटे हुए मुंडों को एक तरफ कर दिया गया, उनको माला पहनाई गई और उन पर कपूर जलाया गया और लटका दिया गया उनके शरीरों को खूंटी पर। न जाने कहां से झुंड की झुंड आ गई मक्खियां और भिन भिनाने लगी वहां। 4-5 कुत्ते भी वहां आकर जमीन पर फैले खून को लगे चाटने। उस विभत्स और रोमांचकारी दृश्य को श्यामांगी बड़े मनोयोग और संतुष्टि के भाव से देख रही थी। मेरे पुकारने पर उसकी समाधि भंग हुई। उसने मेरी ओर एक अजीब दृष्टि से देखा और पूछा, क्या आप सर भयभीत है? नहीं, नहीं तो, मैंने कहा। यह सुनकर श्यामांगी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। वह बोली, अधिकांश लोग यह सब कुछ देखकर भयभीत हो जाते हैं। उन लोगों में से भिन्न हूं मैं। मेरा जन्म तंत्र साधकों के परिवार में हुआ है। स्वयं मैं योग तंत्र पर शोध कार्य कर रहा हूं और उसके वास्तविक साधना स्वरूप को सामने लाना चाहता हूं। सच, अचानक अपने हाथ से मेरा हाथ दबाते हुए श्यामांगी ने कहा। उसके स्पर्श से मेरे सारे शरीर में एक अवर्णनीय सनसनी फैल गई। बड़ा ही उत्तेजक था और था उष्ण उसका स्पर्श। कुछ पल के लिए स्थिर सा हो गया मैं उस मादक स्पर्श से। मेरा हाथ थामे वह मंदिर के बाहर निकल आई। मेरी अवस्था किसी सम्मोहित व्यक्ति जैसी थी उस समय। रास्ते में श्यामांगी ने बतलाया कि पुराने जमाने में काली को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। मैंने स्वीकृति से सिर हिलाकर कहा, हां, जानता हूं। तंत्र के कई ग्रंथों में पढ़ा है नरबलि के संबंध में। यह सुनकर एक विचित्र सी चमक आ गई श्यामांगी की आंखों में। हाजरा रोड से टैक्सी लेकर दक्षिणेश्वर काली के लिए रवाना हो गए हम दोनों। रास्ते में रानी रासमणि और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की चर्चा करती रही श्यामांगी। काली के उच्च कोटि के साधक थे स्वामी रामकृष्ण। आप तो जानते ही होंगे सर। हां, सब जानता हूं, सारी कथा सबकी मालूम है मुझे। टैक्सी में दोनों अगल बगल बैठे हुए थे। कई बार श्यामांगी की देह मेरी देह से टकराई। सोचा ऐसा उसकी असावधानी के कारण हुआ था। नहीं, मेरी सोच गलत थी। श्यामांगी जानबूझकर ऐसा कर रही थी। जैसा कि मैं बतला चुका हूं कि श्यामांगी एक पूर्ण नारी थी, अति सुंदर, अति आकर्षक और अति लावण्यमयी। तुम्हारा नाम श्यामांगी किसने रखा? मैंने पूछा। काली का एक नाम श्यामांगी भी तो है, इसलिए स्वयं अपना नाम श्यामांगी रख लिया मैंने। सायंकाल हो चुका थी। बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर घूमने के बाद काफी थक गया। मैं भूख भी लगी थी। किसी अच्छे होटल की खोज में था। शायद मेरे मन की बात समझ गई श्यामांगी। भूख लगी है? हां, मुझे भी लगी है। अच्छा है सर, चलिए मेरे घर। वहां भोजन भी मिल जाएगा और रात में रहने की जगह भी। न जाने क्यों श्यामांगी के अनुरोध को टाला न जा सका मुझसे। न जाने कैसी अंतरंगता स्थापित हो गई थी हम दोनों के बीच। टैक्सी बदली। कलकत्ता से हावड़ा की ओर चल पड़े। शिवपुर ट्राम डिपो के चौराहे से बाईं ओर टैक्सी घूम गई, फिर चलती रही लगातार। फिर रुकी और जहां रुकी वहां एक गरीबों की बस्ती थी। बस्ती के हर कोने से झांकती हुई दरिद्रता से मेरी आत्मा कांप उठी एक बारगी।
एक पुकुर तालाब था बीच में, जिसका पानी काफी गंदा था। उसी गंदे पानी में औरत, मर्द और लड़के सभी एक साथ नहा रहे थे। प्रायः सभी अर्धनग्न थे। युवतियों में लज्जा, काम की वस्तु नहीं देखी मैंने। मुकुट के बगल से एक संकरा और कच्चा रास्ता गया था। उसी रास्ते के अंत में एक आधा कच्चा और आधा पक्का मकान था, एक मंजिला। वही श्यामांगी का निवास स्थान था, जिसके चारों ओर केले के दर्जनों पेड़ थे। कृष्णचूड़ा और हर श्रृंगार के भी पेड़ थे। मकान को छोटा तो नहीं कहा जाएगा और न तो बड़ा ही। सामने का हिस्सा पक्का था। श्यामांगी ने साड़ी के पल्लू में बंधी चाबी के गुच्छे से एक ताली से उचक कर पुराने का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही न जाने कैसी गंध भर गई मेरी नाक में। लंबा चौड़ा कमरा था वह। एक और पलंग था जिस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। दीवारों पर न जाने कौन से देवी देवताओं के चित्र टंगे थे, दर्जनों की संख्या में। 2 खिड़कियां भी थीं जिन पर लाल पर्दे फूल रहे थे। भीतर भी एक कमरा था, शायद वह रसोई घर था। थका था ही बिस्तर पर अपनी अटैची रखकर लेट गया। झपकी लगी कुछ क्षण के लिए और तभी हाथ में भोजन की थाली लेकर श्यामांगी आ गई वहां। बोली, उठें सर, भोजन कर लें। स्वादिष्ट था भोजन, मेरे मन का पदार्थ था। भूख लगी थी, सब खा गया। खाते समय मेरे सामने खड़ी श्यामांगी न जाने क्यों एक तक देख रही थी मुझे। कमरे में कम पावर का एक बल्ब जल रहा था, जिसकी पीली हल्की रोशनी में ध्यान से इस बार देखा चारों तरफ। सामान के नाम पर लकड़ी की 2-3 पुरानी कुर्सियां, एक हिलती डुलती टेबल, एक लोहे का पुराना संदूक और खूंटी पर टंगी साड़ियां और ब्लाउज, एक और छोटे से आले पर रखी हुई श्रृंगारिक सामग्रियां। भोजन कराने के बाद न जाने कहां गायब हो गई श्यामांगी। पूरे 2 घंटे बाद लौटी वह। शुरू से ही वह मुझे एक रहस्यमयी युवती लग रही थी। अब वह रहस्य और अधिक घनीभूत हो चुका था। उसके हाथ में एक कांच का गिलास था, जो गहरे रंग के किसी पेय से लबालब भरा हुआ था। उस पेय को पहचान न सका मैं, न जाने क्या था वह। पी लें, गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए श्यामांगी ने कहा। उस समय उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। तुम्हारा गिलास कहाँ है? मैंने पूछा। बाद में पीऊंगी मैं, श्यामांगी ने कहा। तुम पियो। गिलास को होठों से लगा लिया मैंने। स्वाद कुछ विचित्र सा लगा मुझे, तेज नमकीन, कुछ खड़िया और मैग्नेशिया के दूध जैसा। श्यामांगी मुस्कुराई और बोली, यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। समझ लो कि यह एक अच्छी चीज है। इसे पीकर तुम तरोताजा महसूस करोगे। पहले सर आप और अब तुम शब्द का प्रयोग करने लगी थी वह रहस्यमयी युवती। मैं गिलास आधी से ज्यादा खाली कर चुका था। शेष वैसे ही रहने देना चाहा मैंने, मगर श्यामांगी ने कहा, नहीं, पूरा गिलास पी जाओ, यह बहुत अच्छी चीज है। अब मेरे लिए अस्वीकार करने की गुंजाइश नहीं थी। होठों से लगाकर पूरा गिलास खाली कर दिया मैंने। बोली, मेरी प्रतीक्षा करो, अभी आती हूं मैं, कहकर श्यामांगी ऊपर चली गई। मुझे इस बात का फिर पता ही नहीं चला कि श्यामांगी कब लौटी थी। अब उस अज्ञात पेय का असर होने लगा था मेरे शरीर और मन पर। मुझे लगने लगा कि मैं स्वप्न लोक में पहुंच गया हूं। मेरा सारा शरीर इतना इल्का हो गया था मानो उसका कोई वजन ही ना हो। इसके साथ ही अपने सारे शरीर में असीम गर्मी का भी कर रहा था अनुभव मैं। अब कमरे की विपन्नता मेरे लिए समाप्त हो गई थी और वहां की प्रत्येक वस्तु के साथ मुझे गहरी आत्मीयता का एहसास होने लगा। फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा मानो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया हूं, मैं परमेश्वर हो गया हूं। फिर अचानक मेरे नाक में एक विचित्र सी गंध महसूस हुई। कैसी थी वह गंध बतला नहीं सकता। सहसा कमरे में प्रवेश किया श्यामांगी ने। आश्चर्य में पड़ गया मैं उसका वह रूप देखकर। उस समय उसके शरीर का रंग बिल्कुल काला था। बाल काफी लंबा था, काफी घना, काफी काला भी था वह, और पीठ पर बिखरा हुआ था। गले में हड्डियों की माला पहने थी जो घुटने तक लटक हुई थी। उसकी आंखें पहले से अधिक बड़ी हो गई थीं और डरावनी भी लग रही थीं। उसके एक हाथ में भयंकर खड्ग था और दूसरे हाथ में थी खोपड़ी। अति भयानक और डरावनी लग रही थी उस समय श्यामांगी। एक ऐसी भी वस्तु थी जिस पर अभी तक मेरी नजर नहीं पड़ी थी, और वह वस्तु था एक भयंकर लंबा काला नाग जो मुक्तस्तनी श्यामांगी के गले में लटक कर रेंग रहा था इधर उधर। आप ही जरा सोचिए कैसा रहा होगा वह अवर्णनीय और भयानक दृश्य। श्यामांगी के स्थान पर एक श्मशान भैरवी का अकल्पनीय रोमांचकारी रूप देख रहा था उस समय मैं।
उस समय पूर्ण सम्मोहित अवस्था में था मैं, और उसी अवस्था में फिर ऐसी आवाज में जो लगता था कि दूर से आ रही हो, श्मशान भैरवी के रूप में। श्यामांगी कहने लगी, मैं महादेवी एकांगन शाह हूं, मातृत्व की देवी, संहार की वधू। 400 वर्ष पहले एक महान और दुर्धर्ष महाकापालिक ने यहां चिताग्नि के आसन पर बैठकर तमोराज्य से मेरा आवाहन किया था, और तब से मैं यहां हूं, और है उस कापालिक का नरमुंड भी। कापालिक का वह नरमुंड आपने आप में तमोगुणी तांत्रिक सिद्धियों से परिपूर्ण है, और उसकी सहायता से साधारण मनुष्य भी इच्छानुसार अपने किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है। मैं पाषाणवत बैठा सब देख सुन रहा था, जैसे स्वप्न अवस्था में हो और स्वप्न किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। मैं सीधा अपलक श्यामांगी को निहार रहा था, और एक विचित्र उत्तेजना की लहरें मेरी रगों में दौड़ रही थीं उस समय। श्यामांगी ने उसी अवस्था में मेरा हाथ थामकर अपने ऊपर वाले कच्चे कमरे में ले गई। वह छोटा सा कमरा चारों ओर से बंद था, न खिड़की और न तो कोई दरवाजा। केवल एक दरवाजा था जिससे भीतर गया था मैं, और उसी दरवाजे से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी भीतर। और उसी हल्की रोशनी में देखा, सामने की दीवार से लगकर मिट्टी का एक ऊंचा चबूतरा था, और उसी चबूतरे के ऊपर काली मिट्टी की बनी एक ऐसी देवी की मूर्ति खड़ी थी जिसका रूप उस समय धारण किया था श्यामांगी ने। दोनों में बिल्कुल साम्य था, कहीं कोई अंतर नहीं था। चबूतरे के सामने मिट्टी का ही एक हवन कुंड भी बना था, और ठीक उसी के ऊपर एक बड़ा सा नरमुंड भी रखा था पत्थर पर। नरमुंड सामान्य से अधिक बड़ा था और सजीव प्रतीत हो रहा था। मैंने देखा, श्यामांगी देवी एकांगन शाह ठीक सामने खड़ी हो गई। उसकी पीठ मूर्ति की तरफ थी और वह सामने थी। उसके शरीर से मूर्ति पूरी तरह ढंक चुकी थी। न जाने कैसे उसी समय हवन कुंड में अपने आप प्रज्वलित हो गई अग्नि, और उस कमरे का वातावरण एक विचित्र सुगंध से भर उठा। मैं अभी तक श्यामांगी की ही ओर निहार रहा था। उसने भी अब मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल दी। दृष्टि आजीवन भूल न सकूंगा मैं। वह दृष्टि श्यामांगी की कदापि नहीं थी जो कलकत्ता में मुझे गाइड के रूप में मिली थी। उस दृष्टि में एक प्रकार की प्यास, एक प्रकार की कामोत्तेजना थी, और था एक प्रकार का सम्मोहन, और वह दृष्टि मुझे कुछ और के लिए विवश कर रही थी। श्यामांगी मूर्ति से अभी भी सटी हुई थी। देखकर लगता था कि वह स्वयं देवी एकांगन शाह है। देखते ही देखते हवन कुंड की अग्नि की लाल पीली लपटें ऊपर उठने लगीं, और थोड़ी ही देर बाद उन्हीं लपटों के बीच से एक भीमकाय और जटाजूटधारी व्यक्ति प्रकट हुआ। बड़ा ही भयानक रूप था उस दैत्य जैसे व्यक्ति का। मन ही मन मैं सोचने लगा, क्या यह वही सिद्ध कापालिक है जिसकी खोपड़ी मेरे सामने है? जैसे किसी ने धीमे स्वर में कहा, हां, यह वही कापालिक है जिसका वह नरमुंड है, और जिसका नाम है अघोरेश्वरानंद कापालिक। कापालिक अब तक पूरी तरह हवन कुंड से बाहर निकल आया था, और वह मेरी ओर देखकर भयानक और रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में कुटिलता भरी थी और क्रूरता की झलक थी। उसकी बड़ी बड़ी रक्ताब आंखों में क्या चाहता था वह पिशाच? क्या उद्देश्य था उस कापालिक का? मेरी समझ के परे था वह। मेरा सारा शरीर भय और आतंक से कांप रहा था उस समय। मेरी कितनी दयनीय स्थिति थी यह बतला नहीं सकता मैं आपको। हवन कुंड से निकलने वाली लाल पीली लपटें अब और अधिक तेज हो गई थीं। अपने चारों ओर सिर घुमाकर एक बार देखा उस कापालिक ने, और जोर से अट्टहास किया। फिर मैं उठकर वहां से भागना चाहा, लेकिन क्या भाग सका? नहीं, उस अट्टहास ने मेरे सारे शरीर को जड़वत बना दिया था उस समय। हे भगवान, कहां आकर फंस गया मैं? उद्धार करो काली मां, उद्धार करो देवी। मैंने देखा वह पिशाच कूदकर हवन कुंड से बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक विशाल खंग था। उसी समय दो लड़कियां न जाने कहां से आ गईं। दोनों का शरीर तो था 8-10 वर्ष की लड़की जैसा, लेकिन सिर था कोहड़े जैसा जो मुड़ा हुआ था। नींबू की तरह बड़ी बड़ी गोल आंखें थीं जो बाहर की ओर निकली हुई थीं और अपनी अपनी जगह स्थिर थीं। पलकें तो थी ही नहीं। दोनों के जबड़े नीचे की ओर लटके हुए थे। बड़े बड़े दांत जबड़े नीचे की ओर लटके हुए थे। बड़े बड़े दांत साफ दिखलाई दे रहे थे। कान भी हद से ज्यादा बड़े बड़े थे। वे मेरी ओर देखते हुए भयानक ढंग से मुस्कुरा रही थीं। वे दोनों भयानक रूप रंग के प्राणी कौन थे? क्या किसी तमोराज के प्राणी थे? और उसी समय जब मैं देवी एकांगन शाह की मूर्ति से चिपकी श्यामांगी ओर देख रहा था,
न जाने कैसे और कहां से एक 10-12 वर्ष का बालक वहां आ गया। कौन लाया उसे, यह जान समझ न सका मैं। वह बालक अर्धतंद्रिल अवस्था में था। कभी आंखें खोलकर चारों ओर देखता और आंखें बंद कर लेता था वह। उसका गोरा शरीर पूरी तरह नग्न था और उस नग्न शरीर पर हल्दी जैसा कोई कोई पीला प्रलेप लगा था। मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगा था और गले में फूलों की माला पड़ी थी। क्या इस बालक की बलि तो नहीं होगी? मेरे मन में यह विचार आते ही रोमांचित हो उठा मैं एक बारगी। अब तक वातावरण और अधिक भयानक और रहस्यमय हो उठा था। अब वह भयानक कापालिक धीरे धीरे चलकर बालक के पास आ गया था और झुककर उसकी ओर देखने लगा था। उस समय उसकी आंखों में कौन सा भाव था, यह समझ में नहीं आया। बालक अपने स्थान पर जोर से कांपा और फिर शांत हो गया। जरा आप ही सोचिए, जलता हुआ हवन कुंड कालजिहा की तरह लपलपाती और ऊपर की ओर उठती हुई लाल पीली लपटे, हवन कुंड के निकट लेटा हुआ बालक और उसके पास ही बैठी हुई 2 भयंकर रूप वाली लड़कियां और यमदूत की तरह हाथ में भयानक खंग लिए खड़ा कापालिक और असहाय सा जड़वत बैठा मैं। कैसा रहा होगा वह दृश्य? कमरे का वह पैशाचिक वातावरण और अधिक भयानक होता जा रहा था। आतंकित अवस्था में था मैं। आगे का दृश्य तो और अधिक कारुणिक और हृदय विदारक था। एक बेडौल बदसूरत लड़की ने आगे बढ़कर लेटे हुए बालक को उठाकर उसका सिर ऊपर कर दिया। बालक के सिर का बाल उसकी मुट्ठी में था। बालक अभी तक तंद्रिल अवस्था में था। बीच में केवल एक बार आंखें खोलकर देखा चारों ओर और उसी समय कापालिक ने हाथ में लिए खड्ग को हवा में लहराया और दूसरे ही क्षण खच की आवाज हुई और उसी आवाज के साथ बालक का सिर अलग हो गया। धड़ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। हवन कुंड के चारों ओर एक निरीह अज्ञात बालक का रक्त फैल गया और जमीन लाल हो उठी उससे। कुछ देर तक बालक का खंडित शरीर छटपटाता रहा, खून से लथपथ, और फिर शांत हो गया हमेशा के लिए। कापालिक ने झुककर बालक का रक्त रंजित नरमुंड उठाया और उसे प्रज्वलित हवन कुंड में डाल दिया। मांस के जलने की दुर्गंध से भर उठा दूसरे क्षण वातावरण। मैंने देखा वे दोनों पिशाचिनी लड़कियां बालक के शरीर के मांस को नोच नोच कर चबाने लगी। हे भगवान, कितना दर्दनाक दृश्य था वह। और तभी एक विकट अट्टहास गूंज उठा उस तामसिक लोक के वातावरण में। देखा, हाथ में रक्तरंजित विशाल खंगताने वह यमराज जैसा कापालिक मेरी ओर बढ़ रहा था। एक बालक की नरबली के भयानक और विभत्स दृश्य से अभी उबर ही नहीं पाया था कि तभी अपने सामने महाकाल को आता देखकर रूका न गया वहां मुझसे। न जाने कहां से मेरे भीतर कौन सी शक्ति जागृत हो उठी एकाएक उस समय। उठकर भागा। मैं एक पल फिर रुका नहीं। अंधेरे में गिरता पड़ता बाहर आया। रात का अंधेरा फैला था चारों तरफ। कुछ सूझ ही नहीं पा रहा था। मुझे गली पुकुर और टूटे फूटे मकानों के बीच से निकलकर कैसे सड़क पर आया, यह स्वयं नहीं जानता मैं। सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठकर काफी देर तक हांफता रहा और कांपता रहा भय से। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या ना करूं। सचमुच बड़ी शोचनीय स्थिति थी मेरी उस समय। सवेरा हो चुका था। सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। मैं भी उठा देखा। जिस पत्थर पर बैठा था वह पत्थर नहीं, मेरी अटैची थी, जिसे मैं श्यामांगी के कमरे में छोड़ आया था और जिसे साथ ले आने का होश ही नहीं था मुझे उस समय। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार! पूरे 1 घंटे पैदल चलने के बाद किसी प्रकार शिवपुर ट्राम डिपो पहुंचा। वहां एक सहृदय सज्जन मिल गए। बंगाली थे महाशय। नाम था ठाकुरदा। ठाकुरदा को मेरी दयनीय दशा देखी नहीं गई थी। शायद इसीलिए मेरी ओर आकृष्ट हुए थे वह। अपने घर ले गए, स्नान कराया और स्नान के बाद भोजन कराया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद जब उठा तो सांझ हो चुकी थी। ठाकुरदा शिवपुर स्थित सहस्त्रभुजा काली के पुजारी थे। परिवार में पत्नी थी और एक पुत्री थी, श्यामला। ठाकुरदा अति सज्जन और मृदुभाषी व्यक्ति थे। पहले मैंने अपना परिचय दिया और कलकत्ता आने का उद्देश्य बतलाया और अंत में सुनाई हृदय विदारक वामाचार की वीभत्स कथा। सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी देर तक ठाकुरदा गंभीर रहे, फिर बोले, लगभग 700 वर्ष पहले वह इलाका घोर जंगल था। एक प्रकार से वह घोर जगल वाममार्गीय तांत्रिकों और भयंकर कापालिकों का साधना गढ़ था। कापालिकों के सबसे बड़े गुरु थे कापालिक अघोरेश्वरानंद। कापालिक अघोरेश्वरानंद अनेक दुर्लभ सिद्धियों के अधिकारी थे। गंगा में बहते हुए शवों को अपने साधना स्थान पर लाते,
उसकी चिता बनाकर दाह संस्कार करते और जब चिताग्नि प्रज्वलित हो उठती तो उसके सामने बैठकर साधना करते समाधिस्थ होकर। तंत्र में शायद इसी को चिता साधना कहते हैं। जो भी हो, चिता साधना के पश्चात वह कापालिक महाशय शव साधना करते। यह क्रम बहुत समय तक चला। शव साधना द्वारा उस दुर्धर्ष साधक का तमोराज्य से संपर्क स्थापित हो गया था। जब क्या, अब तो एक प्रकार से तमोगुणी शक्ति का भंडार ही उपलब्ध हो गया अघोरेश्वरानंद को। अहंकार होना स्वाभाविक था। तंत्र के अनुसार इस प्रकार के साधक में अहंकार ने जन्म ले लिया तो वह उसी के विनाश का कारण बन जाता है। जैसा कि मैंने सुना है, ठाकुरदा थोड़ा रूक कर आगे बोले, श्वास प्रश्वास के बीच जो आकाश यानी स्थान है, उसके स्वामी यमराज और उसकी अधिष्ठात्री शक्ति एकांगनशा है। तंत्र का यह अति रहस्यमय विषय है, शीघ्र इस पर ध्यान नहीं जाता। श्वास प्रश्वास के बीच का रिक्त स्थान आकाश तत्व है। उस पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात शव साधना द्वारा तमोगुणी राज्य की महाशक्ति और आकाश तत्व की अधिष्ठात्री देवी एकांगनशा का सान्निध्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही किया कापालिक अघोरेश्वरानंद ने। परिणाम जो होना था वह हुआ। महाशक्ति देवी एकांगनशा से संपर्क स्थापित हो गया उनका। एक बार ध्यान की अवस्था में उस महाशक्ति ने दर्शन भी दिया उस साधक को। देवी का भयानक रूप देखकर स्तब्ध हो गए अघोरेश्वरानंद। सारा शरीर रोमांचित हो उठा उनका। बाद में उसी रूप के आधार पर उन्होंने उस महातामसिक शक्ति की पाषाण प्रतिमा स्थापित की अपने साधना कक्ष में, जिसे आपने देखा भी होगा। अब साधक महाशय देवी एकांगनशा को सिद्ध करना चाहते थे। इसके लिए शिशुबलि आवश्यक थी। खोज शुरू हुई। अंत में प्रयास सफल हुआ। 10-11 वर्ष का बालक मिल गया उन्हें। वह बालक कलकत्ता के सेठ चरणदास का इकलौता पुत्र था। सेठ चरणदास उस समय के बहुत बड़े व्यापारी थे। काफी मान मनौती और पूजा पाठ के बाद पुत्र लाभ हुआ था सेठ जी को। वे स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे। नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को अन्न वस्त्र दान करना और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़कर सहयोग देना उनका कार्य था। उनकी पत्नी शीला देवी भी अपने पति की अनुगामिनी थी। उन्होंने अपनी कोठी में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। पूजन करना, भोग लगाना, भजन करना उनका नित्य का कार्य था। सचमुच पतिपरायण और भगवत भक्त थी शीला देवी। राधा कृष्ण का आदेश समझकर उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र का नाम रखा था गोपाल। बहुत ही सुंदर था गोपाल। बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल चेहरा, ऊंचा ललाट और गंभीर स्वभाव। जरा सोचिए शर्मा जी, ऐसे निरीह बालक की बल से निश्चय ही मां महामाया का हृदय द्रवित और विगलित हो उठा होगा और भर उठा होगा करुणा से, इसमें संदेह नहीं। और तभी तो तमोगुणी राज्य की महाशक्ति देवी एकांगनशा की वह पाषाण प्रतिमा अपने आप सजीव हो उठी, नरबलि का हृदय विदारक और करुण दृश्य देखकर। अट्टहास कर उठी देवी एकांगनशा और अट्टहास के बाद गूंज उठी। उस तमोगुणी वातावरण में उस महाशक्ति की क्रोध भरी आवाज, तू एक धर्मनिष्ठ परिवार के एकमात्र निरीह पुत्र, जो स्वयं अपने आप में एक उच्च आत्मा थी, कि बलि देकर मुझे प्रसन्न और सिद्ध करना चाहता था। मूर्ख, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तू एक पथभ्रष्ट साधक है। तुम्हारी आत्मा अहंकार और दंभ से भरी हुई है। बालक की आत्मा पुनः अपनी मां के गर्भ से जन्म लेगी ही, लेकिन तू नराधम, तेरी आत्मा दीर्घकाल तक यक्षलोक में यातनाग्रस्त रहेगी। इसके बाद एक अलौकिक किंतु आश्चर्यजनक घटना घटी। देवी एकांगनशा ने स्वयं अपने खंग से कापालिक अघोरेश्वरानंद का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी जमीन पर फैल गया एक पथभ्रष्ट तांत्रिक का खून, और उस खून से भींग उठा उसका शरीर भी। खंडित मुंड जा गिरा था देवी एकांगनशा के चरणों के निकट। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी, शर्मा जी कापालिक अघोरेश्वरानंद का वह खंडित मुंड चीत्कार करते हुए बोल पड़ा, मां क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मां, मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो मां। थोड़ा रूक एक गिलास पानी पिया ठाकुरदा ने, और फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, उस महातंत्र साधक की आत्मा को मां ने मुक्त किया कि नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। हां, गोपाल की आत्मा ने अवश्य लिया जन्म अपनी माता के गर्भ से। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? पूछिए, बेझिझक पूछिए। ठाकुरदा बोले, श्यामांगी कौन थी और क्यों ले गई थी वहां मुझे, और उसका उद्देश्य क्या था इसकी पृष्ठभूमि में?
मेरे प्रश्नों को सुनकर न जाने किस दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखा ठाकुरदा ने। ऐसा लगा उनके चेहरे पर उभर आए भाव से कि उन्होंने यह सोचा न रहा होगा कि मैं ऐसा प्रश्न भी करूंगा उनसे। शर्मा जी, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो योग तंत्र के अथाह सागर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी दिशा में शणय शणय सफलता भी कर रहे हैं प्राप्त। तंत्र साधना हो या हो योग साधना, सभी आध्यात्मिक साधना में नारी की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन उसकी भी अपनी एक विशिष्ट सीमा है। साधना भूमि में नारी के 3 भेद है, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा। इन तीनों के 3 रूप है, भैरवी, महाभैरवी और दिव्य भैरवी। इनकी अलग अलग 3 दीक्षाएं हैं, जिनको स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा की संज्ञा दी गई है। गुरु के 3 भाव है, गुरु भाव, महागुरु भाव और सद्गुरु भाव। गुरु भाव से स्पर्श दीक्षा, महागुरु भाव से मंत्र दीक्षा और सद्गुरु भाव से शक्तिपात दीक्षा प्रदान की जाती है। श्यामांगी को कापालिक ने केवल स्पर्श दीक्षा ही प्रदान की थी। यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। पूछा, क्या श्यामांगी भैरवी थी उस कापालिक की? सिर हिलाकर ठाकुरदा ने उत्तर दिया, ही भैरवी थी वह। श्यामांगी की भी अपनी एक अलग कथा है, वह क्या? उत्सुक हो उठा मैं। स्पर्श दीक्षा के लिए विशुद्ध अक्षता चाहिए, तभी वह भैरवी पद के लिए योग्य हो सकती है, अन्यथा नहीं। स्पर्श दीक्षा द्वारा योग्यता लाभ होने पर आगे भैरवी को मंत्र दीक्षा देकर महाभैरवी का स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार शक्तिपात दीक्षा प्राप्त कर महाभैरवी दिव्य भैरवी का स्थान ग्रहण करती है। उस समय आसाम से लगा हुआ बंगाल की सीमा पर एक स्टेट था जिसके मालिक थे राय चौधरी ध्रुवपद नारायण घोषाल। घोषाल महाशय धार्मिक और आध्यात्म प्राण जीव थे। 3 पुत्रों में अंतिम संतान थी उनकी श्यामांगी। घोषाल महाशय तंत्र में भी थोड़ी रुचि रखते थे। उस समय आसाम और बंगाल वाममार्गीय शाक्त साधकों और कापालिकों का बहुत बड़ा गढ़ था। न्यायिकों और विभिन्न प्रकार के दार्शनिक मत के अनुयायियों का भी अपना अपना क्षेत्र था। मुग्धा भक्ति की भी धारा प्रवाहित थी, लेकिन इन सब के ऊपर पंचमकार का प्रभाव सर्वाधिक था। ऐसी सम विषम स्थिति में कापालिक अधोरेश्वरानंद की दृष्टि घोषाल महाशय पर पड़ी। उन्होंने उनकी तंत्र रुचि का लाभ उठाना चाहा। फिर क्या, कापालिक के आदेश पर प्राय नित्य ही तांत्रिक मत से हवन पूजन आदि होने लगा राजभवन के प्रांगण में। धीरे धीरे कापालिक का प्रभाव बढ़ता गया राजपरिवार पर और घोषाल महाशय भी वशीभूत होते गए कापालिक के। उस समय श्यामांगी की अवस्था 10 वर्ष थी। श्याम रंग होने पर भी वह अति सुंदर थी। उसका स्वभाव भी अन्य बालिकाओं की तरह चंचल और अस्थिर नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि 10 वर्षीय श्यामांगी के घने काले बाल इतने लंबे थे कि खुल जाने पर जमीन का करते थे। स्पर्श और यही विशेषता देखकर आकर्षित हो गया कापालिक। मुग्ध भाव से काफी देर तक देखता रहा वह सरल निश्चल और कोमल श्यामांगी की ओर। अपनी भैरवी बनाने के लिए व्याकुल हो उठी उसकी आत्मा। फिर कुचक्र शुरू हुआ। एक दिन अवसर देखकर कापालिक ने घोषाल महाशय से गंभीर स्वर में कहा, राय चौधरी, आपके परिवार में आपकी कन्या के रूप में एक अति दुष्ट आत्मा ने जन्म लिया है। कन्या के 11 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करते ही आपका सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपका राज्य भी म्लेच्छों के अधिकार में चला जाएगा। निश्चय ही आपकी अंतिम अवस्था अति कष्टमयी होगी, इसमें संदेह नहीं। एक सिद्ध कापालिक के मुख से यह भविष्यवाणी सुनकर एक बारगी अवाक और स्तब्ध रह गए घोषाल महाशय। चिंतित होना स्वाभाविक था। किसी प्रकार अपने आप को संभालते हुए भर्राए स्वर में बोले, महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आपकी दृष्टि में कोई मार्ग तो होगा ही भावी विपत्ति के नाश का। यह सुनकर सिर उठाकर और आंखें मूंदकर आकाश की ओर देखने लगा वह कापालिक। लगा जैसे घोषाल महाशय के सर्व कल्याण के लिए कोई उपाय सोच रहा हो वह। थोड़ी देर बाद उसी मुद्रा में गंभीर स्वर में बोला, कापालिक है राय चौधरी, उपाय है। यदि आप अपनी कन्या को यहां श्मशान भैरव के चरणों में अर्पित कर दें तो कोई अनिष्ट नहीं होगा। आपकी मान प्रतिष्ठा, यश, वैभव आदि पर किसी भी शत्रु की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। कल्याण ही कल्याण होगा भविष्य में। यह सुनकर चिंतित और व्याकुल हो उठे घोषाल महाशय। एक बारगी एक ही कन्या थी, पूरे परिवार की दुलारी। उसके बिना कोई कैसे रह सकेगा,
लेकिन नियति के सामने विवश था पूरा राज परिवार। एक सिद्ध कापालिक की भविष्यवाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती। पूरे परिवार को झुकना पड़ा। समझ लीजिए शर्मा जी, कापालिक की सारी भविष्यवाणी छल से भरी हुई मनगढ़ंत थी। केवल मात्र श्यामांगी को प्राप्त करने के लिए ही वाकुंजाल फैलाया था उसने, और उस वांजाल में सीधे साधे सरल चित्त घोषाल महाशय फंस भी गए। फिर क्या हुआ? जिज्ञासु हो उठा मैं। होगा क्या? जो होना था वही हुआ। विषण्ण भाव से बोले ठाकुर, दाकापालिक अघोरेश्वरानंद के विशाल मठ में एक भव्य समारोह का तांत्रिक आयोजन हुआ। उस आयोजन में घोषाल महाशय का पूरा परिवार भी सम्मिलित हुआ। निरीह विवश और निश्चल बालिका को नहला धुलाकर लाल वस्त्र पहनाया गया, सिंदूर का टीका लगाया गया और गले में पहनाई गई माला। देखकर लगता था सचमुच मां जगदंबा श्यामांगी के रूप में अवतरित हो गई है। श्यामांगी को एक ऊंचे आसन पर बैठाकर उसकी कापालिक विधि से पूजा की गई। फिर शुरू हुई पूजा काल भैरव की। पूजा के बाद हवन हुआ और हवन के बाद एक मोटे ताजे भैंसे की दी गई बलि और अंत में दी गई श्यामांगी को स्पर्श दीक्षा। प्रसन्न हो उठा वह भयंकर कापालिक। मदिरापान से उसकी आंखें लाल हो रही थीं उस समय। पशु रक्त से रंजित खंग से रक्त लेकर उसका घोषाल महाशय के मस्तक पर लंबा टीका लगाते हुए बोला, विजयी भव। पूरे राज परिवार ने झुककर कापालिक का चरण स्पर्श किया और वापस लौट आया श्यामांगी को अर्पित कर। सभी के नेत्र सजल थे। एक प्रकार से सभी रो रहे थे श्यामांगी के वियोगजन्य पीड़ा के कारण। आगे की कथा थोड़ी मार्मिक है। शर्मा जी, सुनाने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन जब इतना सुना दिया तो शेष में क्या रखा है। ठाकुरदा थोड़ा विगलित हो उठे। कुछ क्षण के लिए जैसा लीन हो गए अपने आप में। समय चक्र घूमता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष का समय न जाने कब और कैसे सरक गया अतीत में। श्यामांगी अब 20-22 वर्ष की युवती थी, रूप लावण्य और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति। कापालिक ने तांत्रिक साधना भूमि में भरपूर उपयोग किया श्यामांगी का, लेकिन उसकी आत्मा की पीड़ा दर्द व्यथा को समझ न सका। वह अहंकारी साधक श्यामांगी मुक्त होना चाहती थी मठ से, मठ के वातावरण से और उस कापालिक से भी। मार्ग नहीं मिल रहा था, कोई सहयोग देने वाला भी नहीं था। मठ में स्थापित काली मां की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों रोती श्यामांगी। मां ने सुन लिया। एक दिन उसकी करुण पुकार को शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा का महोत्सव, शक्ति साधना का पर्व। दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने लगी। मां काली का दर्शन पूजन करने के लिए मठ में महाष्टमी की महापूजा थी, जिसकी आयोजिका थी श्यामांगी। लाल चौड़े पाढ़ की पीले रंग की रेशमी साड़ी, पैर में महावर, मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका, गले में हार, कलाइयों में शंख के वलय, पीठ पर बिखरी हुए घनी केशराशि, सौम्य शांत गंभीर मुखमंडल और आंखों में एक अब्बूझ सा भाव जिसे कोई भग्न हृदय ही समझ सकता था। भीड़ से थोड़ा हटकर एक गौरवर्ण सुंदर युवक खड़ा था। ताड़केश्वरी धोती और ठाके मलमल का जरीदार कुर्ता पहने था वह। हाथ में सोने का रत्न जड़ित कंगन और गले में सोने की चेन और कानों में हीरे का कुंडल उस युवक के व्यक्तित्व को और निखार रहा था, जिसे देखकर लगता था कि किसी उच्च सभ्य और सुसंस्कृत बंगदेशीय परिवार का युवक है वह। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बरबस नजर उसकी ओर उठ जाती थी, लोगों की, विशेषकर युवतियों की। लेकिन वह युवक इन सबसे बेखबर और अपने आप में लीन, दोनों हाथ विवेकानंद की तरह सीने पर बांधे एक तक श्यामांगी को देख रहा था। कौन था वह सुदर्शन युवक? नदियाग्राम के प्रसिद्ध व्यवसायी और धनी कृष्णधर चौधरी का एकमात्र पुत्र गंगाधर चौधरी। अचानक सिर घूम गया। गंगाधर चौधरी की ओर अपनी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए एक युवक पर नजर पड़ते ही एक बारगी सकपका गई श्यामांगी। होंठ कांपने लगे, माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठीं, चेहरा लाल हो उठा। कौन है यह युवक? क्यों आया है यहां? क्या मां का दर्शन? तो फिर मेरी ओर क्यों देख रहा है इस तरह? क्या चाहता है वह? गंगाधर चौधरी के लाल होंठों पर मुस्कुराहट के कण बिखर गए दूसरे क्षण। श्यामांगी ने भी लजाकर सिर नीचा कर लिया। उसका हृदय धड़क रहा था जोर जोर से। फिर क्या दो युवा हृदय एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। एक रात मठ के बाहर बगीचे में दोनों मिले और उस प्रथम मिलन में ही सारा कुछ निर्णित हो गया।
दोनों युवा हृदय विवाह बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या दोनों परिणय सूत्र में बंधे? नहीं, नियति में तो कुछ और ही लिखा था जिसे पढ़ न सके दोनों। न जाने कैसे इन बातों का पता लग गया कापालिक अघोरेश्वरानंद को। उसकी साधना का भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आया। क्या करे और क्या न करे। उस समय तक बंग समाज काफी जागरूक हो चुका था। बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न, कन्या अपहरण आदि मुद्राओं को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था। दूसरी ओर मुगल शासकों और नवाबों की शनि दृष्टि पड़ने लगी थी बंगाल पर। इन सब कारणों से विवश हो गया था। कापालिक एक बात और थी, वह यह कि तंत्र मंत्र के नाम पर ढोंग, पाखंड और अत्याचार के विरुद्ध भी आवाज उठने लगी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था एक तांत्रिक द्वारा दी गई नरबली। इससे बंग समाज भड़क उठा था एक बारगी। कापालिक ने इन सब को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला, जो अपने आप में अत्यंत विभत्स और भयानक था। एक रात श्यामांगी मृत पाई गई अपने कमरे में। उसका सारा शरीर नीला पड़ गया था। निश्चय ही उसे कोई भयानक विष दे दिया गया था, इसमें संदेह नहीं। दूसरे दिन ही उसकी समाधि बना दी गई मठ के सामने बाग में। जब श्यामांगी की अकस्मात मृत्यु का समाचार गंगाधर को मिला तो वह हतप्रभ और स्तब्ध रह गया। उसके हृदय को इतना कठोर आघात लगा था कि उसके सपने कांच की तरह टूटकर छिन्न भिन्न हो गए एक बार की। गंगा किनारे बैठकर काफी देर तक अपलक निहारता रहा, आकाश की ओर शून्य में, और फिर उसी शून्य में विलीन हो गया उसका अस्तित्व। आप कहना क्या चाहते हैं? गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली गंगाधर ने। इतना कहकर ठाकुरदा ने श्यामला को आवाज दी, खोखी जल्ला। पानी पीकर ठाकुरदा ने एक लंबी सांस ली और कहा, बस अब इस अविश्वसनीय और दारुण कथा के अंत में इतना ही कहना शेष है कि श्यामांगी की प्रेतात्मा अपनी मुक्ति की कामना के लिए आज भी भटक रही है हावड़ा और कलकत्ता की सड़कों और गालियों में। क्या कहा आपने? हां, सत्य कह रहा हूं शर्मा जी। भैरवी दीक्षा प्राप्त होने के कारण प्रायः अपने अपने स्थूल शरीर में ही विचरण करती है वह। उसकी आत्मा को कब मुक्ति मिलेगी यह तो मां काली ही जान समझ सकती है। मुझसे गाइड के रूप में श्यामांगी क्यों मिली थी? मुझसे क्या चाहती थी वह, और मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया उसने? इन सब का समुचित उत्तर शायद नहीं था ठाकुरदा के पास। मेरा मन विषण्ण हो चुका था। मेरी मानसिक स्थिति कुछ विचित्र सी हो गई थी, और यही कारण था कि ठाकुरदा को ये सारी कथाएं कैसे मालूम हुई। ये पूछने का साहस न कर सका मैं। रूका न गया मुझसे फिर। ठाकुरदा का चरण स्पर्श किया, अटैची उठाई और चल पड़ा स्टेशन की ओर। अब मैं एक पल रुकना नहीं चाहता था कलकत्ते में। राखाल बाबू के दर्शन लाभ की भी इच्छा समाप्त हो गई थी। प्लेटफार्म पर कालका मेल खड़ थी। टिकट लिया और बैठ गया ट्रेन में। आप समझेंगे यह रहस्यमयी करुण कथा यही समाप्त हो गई। नहीं महाशय नहीं, अभी तो अंत शेष है। कुछ दिनों के बाद सारी कथा की स्मृतियां लुप्त हो गई धीरे धीरे, और वे सिमट गई मेरी डायरी के पन्नों में। लेकिन श्यामांगी का अस्तित्व बराबर बना रहा मेरे मानस पटल पर दीर्घकाल तक। लगा जैसे उसका अस्तित्व पूरी तरह चिपक गया हो मेरे जीवन से। उससे अपना ध्यान हटाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मन में कभी कभी अपने आप वह खूनी दृश्य भी उभर आता श्यामांगी के साथ। फिर सारी रात सो न पाता मैं, और वह रात मेरे लिए भयानक हो जाती। यह एक दो रात की बात नहीं थी। फिर तो वैसी ही भयानक रातों का कभी भी समाप्त न होने वाला सिलसिला शुरू हो गया मेरे जीवन में। मेरी मानसिक अवस्था एक प्रकार से शोचनीय हो गई, लेकिन श्यामांगी ने मेरे सपनों में आना नहीं छोड़ा, और न तो वे भयानक दृश्यों ने। मैंने नींद की गोली खानी शुरू की, कोई लाभ नहीं। मनोवैज्ञानिकों से भी परामर्श लिया, कोई लाभ नहीं। किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था, पागलों की तरह इधर उधर भटकता। किसी शुभचिंतक ने शराब पीने की सलाह दी। शराब पीने लगा, दिन में भी और रात में भी कोई लाभ नहीं। मेरी आंखों से नींद और दिन का चयन लुट गया था। एक अजीब सा कोई अज्ञात भय बराबर सताने लगा था मुझे। मैं आपको अपनी मानसिक और वैचारिक स्थिति को बतला नहीं सकता बंधु। बरसात का मौसम था। आकाश में बादल घिरे हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सायंकाल का समय था। सामने टेबल पर शराब की बोतल और गिलास थी। पूरा गिलास पी गया मैं। ये मेरा रोज का काम था। गरजते बरसते बादलों की ओर देखने लगा इत्मीनान से।
नशा को तो चढ़ना ही था और वह चढ़ने लगा धीरे धीरे। अब तक सांझ की स्याही वातावरण में बिखर चुकी थी और उसी अवस्था में मैंने देखा एक स्याह छाया धीरे धीरे बादलों के बीच से होकर बढ़ रही है मेरी ओर। निश्चय ही किसी नारी की छाया थी वह, इसमें संदेह नहीं। कुछ ही क्षणों के बाद वह छाया मेरे निकट आ गई। स्पष्ट हो गया, पहचानने में देर न लगी मुझे। श्यामांगी थी वह। शरीर पर सफेद साड़ी थी और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। स्तब्ध रह गया मैं, रोमांच हो आया सारे शरीर में। एक मृतात्मा सशरीर उपस्थित थी मेरे सामने। हतवाक सा देखने लगा मैं उसे। मैं श्यामांगी हूं, पहचाना नहीं, पहचानोगे कैसे? गाइड का रूप नहीं है ना, इसीलिए। नहीं श्यामांगी, तुमको कैसे भूल सकता हूं मैं, तुम तो रोज मेरे सपने में आती हो। शराब मुझे भी दोगे? श्यामांगी खड़ी खड़ी ही बोली। हां, क्यों नहीं, और एक पूरी गिलास भरकर शराब रख दी मैंने सामने। एक क्षण का भी 100वां हिस्सा गिलास खाली हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों आई है श्यामांगी की आत्मा? क्या चाहती है वह सोचने लगा मैं। दूसरा गिलास खाली करते हुए श्यामांगी कहने लगी, आपकी दारुण स्थिति देखकर रहा नहीं गया मुझसे और आना पड़ा तुम्हारे पास। आपकी जो स्थिति है उसका कारण मैं स्वयं हूं। सूक्ष्म लोक में उसी समय से भटक रही हूं। गंगाधर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वह पुण्यात्मा था, इसलिए उसने जन्म ले लिया, लेकिन मैं कैसे ले सकती थी जन्म? मैं तो बंधी हुई हूं कापालिक के कारण। मरने के बाद भी नहीं छोड़ा उस अधम पापी ने मुझे। एक बार मुक्ति की कामना लेकर श्यामला के माध्यम से ठाकुरदा को मैंने सुनाई थी सारी कथा, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सके ठाकुरदा मुझे। शायद उनके बस के बाहर की बात थी। आप एक ऊंची आत्मा हैं। आपका चरित्र और आपका ज्ञान बहुत ही ऊंचा है, कोई समझ नहीं सकता। जानते हैं सर, इसीलिए आपके सान्निध्य में आई मैं गाइड के रूप में। खूब अच्छी तरह मैं जानती हूं सर, एकमात्र आप ही मुझे दिला सकेंगे इस भयंकर यातना से मुक्ति, और कोई नहीं सर, और कोई नहीं। लगभग 700 वर्षों से भटक रही हूं। कहां जाऊं, क्या करूं? कहां मिलेगी मेरी आत्मा को शांति और कहां मिलेगी मुझे मुक्ति? कुछ सोचकर मैं बोला, कैसे मिलेगी तुमको मुक्ति? इस संबंध में मैं तो कुछ जानता समझता ही नहीं। तुम ही बतलाओ कोई मार्ग। मेरी बात सुनकर कुछ सोचती हुई श्यामांगी बोली, 3 काम करने होंगे आपको सर। क्या? एक गरीब ब्राह्मण कन्या का विवाह कराना होगा, 11 कन्याओं और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, और अंत में काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कराना होगा। किसी विद्वान ब्राह्मण से और एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान भी करना होगा। घबरा गया मैं एक बारगी। इन सब के लिए पैसा कहां से लाऊंगा और इंतजाम भी करूंगा कैसे? शायद मेरे मन के भावों को समझ गई। श्यामांगी थोड़ा हंसकर बोली, चिंता ना करें सर, सब हो जाएगा अपने आप बस हां कर दें। मैंने सिर हिलाकर हां कर दिया और एक अदृश्य विपत्ति मोल ले ली। उसी समय अचानक आकाश में बिजली कड़की और बादल गरज उठे, और उसी के साथ श्यामांगी का पार्थिव अस्तित्व गायब हो गया मेरे सामने से। और सवेरे जब सोकर उठा तो देखा तकिए के नीचे 1000 रुपये के 30 कड़कड़ाते नए नोट रखे हुए थे। समझते देर न लगी, अपनी मुक्ति की व्यवस्था कर दी थी स्वयं श्यामांगी ने। कौन सी विपत्ति मोल ली थी मैंने, अंत में यह भी बतलाऊं। मुक्त होने के बाद भी श्यामांगी का जन्म नहीं हुआ। उसका दिव्य और अलौकिक अस्तित्व किसी उच्च लोक में अभी भी बना हुआ है, जिसकी आंतरिक अनुभूति कभी न कभी होती ही रहती है मुझे। ऐसा लगता है मेरे सामने नीले रंग की साड़ी पहने और बगल में बैग लटकाए खड़ी हैं श्यामांगी गाइड के रूप में, और कहना चाहती है, सर मेरे जैसा गाइड आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए कि ज्यादा पैसा मैं नहीं लेती। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।